बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास कुछ खेत और दो बैल थे, जिनसे वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश का विश्वास था कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यापारी हरिराम इसका बिल्कुल उल्टा सोचता था। हरिराम बहुत चालाक और लालची था। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांव में उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद वह और अधिक धन कमाने के नए नए तरीके खोजता रहता। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने से भी नहीं कतराता। एक बार की बात है, बारिश के मौसम में रमेश के खेत में खूब फसल हुई। उसने मेहनत से अपनी फसल काटी और उसे बाजार में बेचने के लिए तैयार किया। हरिराम ने जब रमेश की फसल देखी, तो उसे रमेश से जलन होने लगी। उसने सोचा कि रमेश की यह मेहनत उसे अमीर बना देगी और गांव में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये बात हरिराम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने रमेश को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात, जब सब लोग सो रहे थे, हरिराम ने चुपके से रमेश के खेत में आग लगा दी। अगली सुबह जब रमेश ने यह देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने किया। उसने सोचा कि शायद यह प्राकृतिक आपदा थी और ईश्वर की इच्छा को मानकर उसने फिर से खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रमेश की मेहनत रंग लाई और उसके खेत फिर से फसल से भर गए। लेकिन हरिराम ने उसे फिर नुकसान पहुंचाने की ठानी। इस बार उसने रमेश के बैलों को खोल दिया, जिससे वे जंगल में भटक गए। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने बैलों को ढूंढा और उन्हें वापस लेकर आया। गांव वालों को रमेश की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा थी। दूसरी ओर हरिराम की चालाकी और लालच को लेकर लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। हरिराम को रमेश की बढ़ती लोकप्रियता से और जलन होने लगी। उसने सोचा कि रमेश को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहिए, ताकि वह पूरी तरह से टूट जाए। कुछ दिनों बाद हरिराम ने एक झूठ फैलाया कि रमेश की फसल में कोई बीमारी है और इसे बाजार में बेचने पर सबको नुकसान होगा। इस अफवाह के कारण रमेश की फसल बिक नहीं पाई। रमेश को बड़ा नुकसान हुआ। अब वह काफी परेशान रहने लगा। समय बीतता गया। रमेश ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसका काम फिर से सुधरने लगा। उधर हरिराम के बुरे कर्मों का फल उसे मिलने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और लोग उसके झूठ और धोखे को समझने लगे। कोई भी उससे व्यापार नहीं करना चाहता था। एक दिन ऐसा आया कि हरिराम को अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब वह गरीब हो गया था। दूसरी ओर रमेश अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में आदर और सम्मान पाता रहा। एक दिन हरिराम रमेश के पास आया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और कहा, जीवन में कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमें सुख और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और अपमान देते हैं। हरिराम ने रमेश के इस कथन को समझा और अपनी गलतियों से सबक लिया। इसके बाद हरिराम ने भी ईमानदारी और मेहनत का मार्ग अपनाया। गांव में अब दोनों मिलकर काम करने लगे और सभी के लिए प्रेरणा बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। अच्छे कर्म हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः हमें नीचे